हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक दुर्बल मोनोबेसिक अम्ल के M/32 विलयन की तुल्यांक की चालकता 8 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है तथा अनंतता पर 400 मोह सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है। अम्ल का वियोजन स्थिरांक है। विकल्प है 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5, विकल्प बी 1.25 इंटू 10 टू द पावर -6, विकल्प सी 6.25 इंटू 10 टू द पावर -4 और विकल्प डी 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो यहाँ पर के यानी कि जो वियोजन स्थिरांक होता है, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक यानी कि सब के से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे पास में होता है सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा क्या है, तो अल्फा यहाँ पर है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, और वियोजन की मात्रा यानी अल्फा हमारे पास में होता है सी, यहाँ पर ही होगा लेमडा, यहाँ पर सान्द्रता सी पर, और लेमडा अनंत अनुता पर। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि अल्फा हमें दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा बराबर, अब अनंत अनुता पर चालकता क्या दी गई है 400, तो यहाँ पर ही होगा 400, और सान्द्रता सी पर 8, ये हो गया 8, यहाँ पर ही होगा, यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास में होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ से देखिए हम इसे लिख सकते हैं के बराबर सी, अब सी सहायता M/32 दी गई है, यानी कि होगा 1/32 मोलर इंटू, अब अल्फा हमारे पास में 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इज डिवाइड बाय 1 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर -2, यानी कि बच्चों ये हमारे पास में जो 1 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर -2 है, यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर काफी छोटा है, तो इसको हम यहाँ पर 10 टू 0 ले सकते हैं। तो ये हमारे पास में होगा के बराबर 1 डिवाइड बाय 32 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर इज डिवाइड बाय 1, यानी कि होगा 1/32 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4। तो यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो ये होगा 1 डिवाइड बाय 8 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 0.125 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि ये होगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5। ये हमारे पास में के का मान यानी कि वियोजन स्थिरांक का मान होगा। ये हमारे पास में यहाँ पर वियोजन स्थिरांक का मान है, तो हमारे पास में विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।